में हम समझने वाले हैं सारे स्टैंड के बारे में। सबसे पहले देखो, स्टैंड को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक अनस्टैंड वेट प्रिपरेशन और एक होता है स्टैंड प्रिपरेशन। तो अनस्टैंड प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है कि ये जो है एग्जामिनेशन करने के लिए होता है फॉर द बैक्टीरियल की मोडिलिटी, वो भी हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करके। और इसमें जो है स्पैरोकिट्स को और डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी पे देखा जाता है, इस टाइप से जो शो हो रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं स्टैंड प्रिपरेशन के बारे में कि स्टैंड प्रिपरेशन में जो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर लाइट माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट के कारण आप देख नहीं पाओगे, इसलिए हमको जो है स्टैंड करना पड़ता है कलर कॉन्ट्रास्ट पे। ठीक है, स्टेप्स आपको पता है किस प्रकार से हम स्मीयर बनाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप की स्टैंडिंग होती है। तो देखो, सिंपल स्टैंड, नेगेटिव स्टैंड, इम्प्लीकेशन मेथड और डिफरेंशियल स्टैंड होता है। तो सिंपल स्टैंड से हम देखते हैं। सिंपल स्टैंड क्या? सिंपल स्टैंड में कुछ नहीं है, जैसे कि इस डायग्राम पे देखो, सारे बैक्टीरिया को हम ऐसा स्टैंड करते हैं ताकि एक ही कलर के बैक्टीरिया दिखें सारे के सारे। तो सिंपल स्टैंड में क्या होता है, सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया इन द स्मीयर में सेम ही दिखते हैं। अब उसमें लिए ठीक है, सेम दिखने के लिए कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो इसमें मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूसिन आर का यूज कर रहे हैं। तो सिंपल स्टैंड में बस इतना ही था। नेगेटिव स्टैंडिंग की बात करें, ओवरव्यू में हम देख रहे हैं, तो नॉर्मल मेन पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही देखेंगे हम, जो शॉर्ट पे याद रहे। नेगेटिव स्टैंडिंग में क्या होता है कि हम अब बैक्टीरिया, जैसे इसमें बैक्टीरिया को करे थे ना, अब बैक्टीरिया को नहीं करेंगे, अब उसका बैकग्राउंड को कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो दिखने लगेंगे। तो बैकग्राउंड आर स्टैंड, और जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं करते हैं स्टैंड। ठीक है, अब इसमें स्टैंड के लिए क्या उपयोग में होगा, इंडियन इंक होगा और नाइग्रोसिन डाई होगी। ठीक है, बस यही था इसमें। इसके अलावा देखो, इस टाइप से दिखेगा, डार्क मतलब बैकग्राउंड को अपन ने स्टैंड करें तो ठीक है। इसके बाद होता है इम्प्लीकेशन मेथड। इम्प्लीकेशन मेथड पे कैसे करेंगे हम? इम्प्लीकेशन मेथड पे हम क्या करेंगे पता है, जैसे कि इसमें देख रहे हो भाई, बहुत स्मॉल या बहुत थिन लेयर अगर होती ना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो हमको दिखाई ही नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो लेयर होती है ना, उसको इस टाइप से जो है लेयर कर देते हैं ताकि हमको दिखाई देने लगे। तो ये लेयर करने के लिए स्टैंड करना पड़ेगा, और स्टैंड करने के लिए हम कौन सी स्टैंड करते हैं, सिल्वर स्टैंड करते हैं। ठीक है, जिसमें से हम बहुत सारे बैक्टीरिया के फ्लैजिला और स्पैरोकिट्स देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा क्यों कर रहे हैं इसको। इसके इस टाइप से हमको फिर देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल स्टैंड। ठीक है, डिफरेंशियल स्टैंड की अब बात करेंगे हम। डिफरेंशियल स्टैंड में हम पढ़ेंगे ग्राम स्टैंड, एसिड फास्ट स्टैंड और अल्बर्ट स्टैंड। ग्राम स्टैंड तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आता है। ग्राम स्टैंड की बात करें ना, तो ये क्रिश्चियन ग्राम ने 1984 में इसको दिया था। ठीक है, 1984 पे। और इसमें क्या करते हैं हम, मतलब डिफरेंट कलर के स्टैंड उपयोग कर रहे थे, मतलब उसमें से सिर्फ एक एक कर रहे थे ना। इसमें जो अलग कलर कॉन्ट्रास्ट का स्टैंड करेंगे, जैसे कि देखो, प्राइमरी स्टैंड कौन सा होगा, जेंटेन वायलेट। उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन का कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एथेनॉल का करेंगे। और फिर कार्बल फ्यूस्चिन का करेंगे, जिसमें से अगर वॉयलेट कलर लास्ट तक रिटर्न रहता है ना, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और अगर वो वॉयलेट को लूज करके रेड को अडॉप्ट कर लेता है तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो कैसे, इसमें देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पहली स्लाइड में पर्पल डाई दिए, फिर उसके बाद क्या दिए, आयोडीन दिए, फिर आयोडीन के बाद क्या दिए, अल्कोहल वॉश दिए, तो वो क्या हो गया, डीकलराइजेशन हो जाता है। फिर इसके बाद जो है लास्ट पे जो है क्या होता है हमको, देखो अब जो डीकलरेशन हो रहा है ना, वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। और फिर हम लास्ट में रेड करते हैं ना, तो उसमें रेड कलर आ जाता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, वो डीकलराइजेशन होता ही नहीं, मतलब कि वो सेम का सेम रहता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है ना, वो बहुत मोटी होती, थिक होती है, जिसके कारण जो अंदर का कंटेंट है जो स्टैंड हुआ, वो बाहर लीक आउट नहीं होता। इसके कारण वो लास्ट तक जो उसमें ब्लू कलर हमको देखने, वायलेट कलर देखने को मिलता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि भाई उसमें थिन लेयर होती है ना, तो वो पूरा का पूरा जो हमने ब्लू स्टैंड किया था आयोडीन वाला, वो सारा का सारा लीक आउट हो जाता है अल्कोहल वॉश करने के कारण। तो फिर वो बाद में हम रेड करते हैं तो सिर्फ उसमें रेड ही रह जाता है, इसलिए वो रेड कलर के दिखाई देते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, रिमेंबर क्या रखना, जेंटेन वॉयलेट यूज करते हैं हम प्राइमरी स्टैंड के रूप में, एथेनॉल करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में, और कार्बल फ्यूसिन करते हैं यूज द काउंटर स्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसका स्टेप है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों इस टाइप से हमको शो हो रहे हैं, वो रेड कलर से और ये ब्लू कलर से। इसके अलावा मेथड की बात करें तो हीट फिक्स्ड स्मीयर ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर इज द स्टैंड करेंगे विद द क्रिस्टल वॉयलेट, वही सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसी की प्रोसेस के बारे में इसमें बताया गया। तो अभी हमने इसमें देख लिए ग्राम स्टैंड और उसके बारे में। अब हम देखने वाले हैं एसिड फास्ट स्टैंड। एसिड फास्ट स्टैंड कोई हम क्या बोलते हैं, जहील नीलसन स्टैंड बोलते हैं। अब इसमें क्या करना हमको, इस पर सिंपल सा है कि एसिड
फास्ट मतलब होता है रेसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये स्टेप दिया है कि कार्बन फ्यूसिन डालेंगे, फिर 20% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, ठीक है। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रेड कलर का हो जाएगा, जबकि नॉन एसिड फास्ट वो जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। अब बोलोगे कि ऐसा क्या हो रहा है, वो ब्लू क्यों हो रहा है और ये रेड क्यों हो रहा है, तो इससे समझ में आएगा। सबसे पहले देखो हमने क्या करे, इसमें कार्बोफ्यूसिन डाले प्राइमरी स्टैंड, फिर इसके बाद क्या किए, उसको हीट किए, उसके बाद एसिड अल्कोहल डाले तो डीकलराइजर के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, जो एसिड फास्ट वाले जो है ना, वो क्या करे, उन्होंने जो है जो हमने शुरू पे डाले थे क्या, प्राइमरी स्टैंड कार्बोलीफ्यूसिन, उसको उन्होंने रिटेन करे, उसको लूज नहीं किए। लेकिन जो बाकी जो बैक्टीरिया हैं जो नॉन एसिड फास्ट के हैं, उनको जो है ब्लू डाई करने के कारण जो उन्होंने ब्लू कलर ले लिए, मतलब उन्हें लूज कर दिए थे, कौन सा, कार्बोफ्यूसिन, और जो है वो ले लिए थे, वो नॉन एसिड थे, जबकि जो रिटेन करके रखते हैं ना वो एसिड फास्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें मेथड वेथड सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस वाइज दी हुई है। अब हम लास्ट इसमें देखते हैं जो हमारा कौन सा बचा है इस पर। अब हमारा बचा है अल्बर्ट स्टैंड। अल्बर्ट स्टैंड में हम सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के लिए करते हैं, वो होता है कोरिने बैक्टीरिया, ये जिसको हम बोलते हैं कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसके लिए ही अल्बर्ट स्टैंड का उपयोग किया जाता है। इसमें मेथड ये पूरी दी हुई है। इस प्रकार से हम जो इसमें इन कंटेंट का यूज करेंगे और उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो इस टाइप से हमको शो होगा माइक्रोस्कोप में। तो आई होप कि आपको सारे स्टैंड के बारे में समझ में आया होगा शॉर्ट में। थैंक यू।